जय हिंद एवरीवन। मेरा नाम निखिल उपाध्याय, आप मेरा चैनल निखिल उपाध्याय मीडिया देख रहे हैं। आज हम अपनी टेट सीरीज जो कि हमारी इमेज 37 से लेकर 41 के बीच में होने वाली है, और टेट सीरीज जो कि हमारी कौन सी है, पार्ट 9 हम शुरू करने वाले हैं। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम टू माय चैनल निखिल उपाध्याय मीडिया। तो चलिए, ये मेरा चैनल है, आप चाहे तो इसे जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमने ऐसे ही कई सारी टेट साइट की वीडियोस, और उसके बाद में हमने एक जलंधर की वीडियोस, फिर भोपाल की वीडियो, देहरादून की वीडियो और इलाहाबाद की वीडियो बना रखी है। इसमें आपको क्या मिल सकता है? आपको यहाँ पे लेटेस्ट जीपीई मिलेगा, जीपी के साथ में आपको यहाँ पे लेक्चरेट मिलेगा, लेक्चरेट के साथ में आपको यहाँ पे टेट इमेजेस जो इन बोर्ड्स में आई है वो मिलेंगी। और क्या मिल सकता है? आपको जीडी के टॉपिक्स भी मिल सकते हैं, तो आप जाके इन वीडियोस को देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमें पहली इमेज देखने को मिले, क्या है बैकग्राउंड में? क्या है? बैकग्राउंड चेक, राजस्थान सा इलाका देखने को मिल रहा है, डेजर्टेड एरिया देखने को मिल रहा है। सेकेंड, पर्सन चेक, ठीक है, कितने लोग हैं यहाँ पे? यहाँ पे हमें एक आदमी देखने को मिल रहा है। थर्ड, हमारे जो आर्टिफैक्ट्स वगैरह हो गए, ठीक है, कौन सी चीजें हमें देखने को मिलती है? एक हमें यहाँ पे कैनन देखने को मिलता है, और सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे हमें फुटप्रिंट्स देखने को मिलता है। तो फुटप्रिंट से क्या पता चल रहा है? ये जो आदमी है ये हमें इस साइड डायरेक्शन में जाते हुए देखने को मिल रहा है। यहाँ पे हमें फेस विजिबल नहीं है, तो हम क्या करेंगे? एक्सप्रेशन हम अपनी मर्जी से यहाँ पे डाल सकते हैं। फिर बंदा जो है इस साइड जा रहा है, कहाँ जा रहा है, क्यों जा रहा है, ये हम आगे देखेंगे। जब भी आप इस सिचुएशन में हो, जब भी आपके सामने एक इमेज हो, तो आपको क्या करना है? आपको सबसे पहले विजुअलाइज करना है कि यार मेरी लाइफ में कभी कुछ ऐसा इंस्टेंस हुआ है क्या? कभी मैं अकेले जा रहा हूँ, या कोई हिस्टोरिकल प्लेस पे गया हूँ, या कहीं रेगिस्तान से इलाके में गया हूँ, तो उससे मिलती जुलती आपको स्टोरी बनानी है। ऐसे नहीं है कि मैंने स्टोरी बनाई आपने कॉपी कर दी, नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि आपका पीआई की फॉर्मूला होगा, मेरा पीआई की फॉर्मूला होगा, आपके एक्सपीरियंस अलग होंगे, मेरे एक्सपीरियंस अलग होंगे। तो इसी वजह से मैं कह रहा हूँ कि आपको जो स्टोरी बनानी है वो अलग बनानी होती है। बस आप आइडिया ले लो, थीम ले लो, ये यहाँ पे देख सकते हैं। बात समझ आई? चलिए अब स्टोरी देखते हैं। Rishi was MA history student. His group was given an assignment to find a historical place in India that had held much important but had not drawn the attention of the tourist. He excitedly contacted various friends living in various cities, learned about the Khetri fort in Rajasthan. He and his friends quickly went there, amazed by the beauty of the fort, and found cannons placed at various locations. They documented everything in their diaries, spoke with the various local peoples around the forts, and gathered their views on the fort's importance and how to promote its significance. They then created a vlog about its significance and cannon displayed at various locations. Upon their return, they uploaded it on the internet, encouraged everyone to visit, and happily submit their papers to the professor. अब यहाँ पे देखो, जो बंदा है इसका नाम मैंने डाल दिया ऋषि। इसे एमए हिस्ट्री का स्टूडेंट क्यों बनाया? क्योंकि मेरी जो कोर्स है, मेरा जो पोस्ट ग्रेजुएशन, वो एमए हिस्ट्री में है। अब इसने बोला, उसे एक असाइनमेंट मिला था कि उसे एक हिस्टोरिकल प्लेस ढूंढनी है जो इंपॉर्टेंट है बट टूरिस्ट का उतना अट्रैक्शन नहीं है। तो ये हमें मिला था ये हमें मिला था जब हम यूजी में थे, अंडर ग्रेजुएट में थे, तब हमें ये असाइनमेंट मिला था। तो मेरी जो अपर क्लास क्वालिफिकेशन एमए थी, तो मैंने यहाँ एमए डाल दिया। और फिर मैंने अभी सही में अपने दोस्तों से बात की थी, तो मुझे वहां पे एक मेरा दोस्त है राजस्थान का, तो उसने बताया खेतरी फोर्ट के बारे में, तो मैंने वही चीज यहाँ से उठा के यहाँ पे डाली थी। तो ये जो स्टोरी है ये मेरी ओरिजिनल स्टोरी है। बात सुने। अब उसे खेतरी फोर्ट का पता चला, दोस्तों से उसने बात की, उसके बाद वो जाके फ्यू फोर्ट्स को देखा, कैनन्स देखा उसने अलग अलग जगह। अब यहाँ पे बंदा यहाँ से यहाँ जा रहा है, तो यहाँ पे मैंने क्या दिखा रखा है? ही एवरीथिंग नियर द डायरी प्लेस्ड एट वेरियस लोकेशन। फिर मतलब इधर से उधर जाके लोकल जो लोग हैं उनसे बात कर रहे हैं कि ये फोर्ट को हम कैसे और बढ़िया बना सकते हैं, आपके हिसाब से इसमें क्या इंपॉर्टेंस है, वगैरह वगैरह। उससे इंटरेक्ट करता है, इन सबको एक डायरी में बनाता है, ठीक है, एक पेपर से बनाता है, और सिर्फ पेपर को सबमिट नहीं करता है बल्कि उसे अपलोड करता है और लोगों तक इसे पहुंचाता भी है कि आप भी जाओ उस जगह की ब्यूटी देख के आओ। तो ये हमारी इमेज बन सकती है। अब जो अगर हम थीम की बात करते हैं, पहला क्या आएगा? पहले ये आ सकता है फोर्ट विजिट, ठीक है, फोर्ट विजिट। सेकेंड, रिस्टोरेशन, ठीक है, रिस्टोरेशन। थर्ड इज ट्रेवलिंग करके, कि आप ट्रेवलिंग जा रहे हो, ऐसे घूमने फिरने, तो आपको फोर्ट भी जाना था, आप फोर्ट भी चले गए। तो ये कुछ थीम्स बन सकते हैं इस चीज के ऊपर। और भी आप थीम है तो आप कमेंट डाउन कर सकते हैं। चलिए, अब यहाँ पे हमें बैकग्राउंड में हमें सिर्फ बहुत सारे, ठीक है, एक्स नंबर ऑफ पीपल देखने को मिल रहे हैं। और अगर आप ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या लिखा है? UNITY। तो ये हमें क्या बताता है? यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलता है? यूनिटी लिखा हुआ है। तो यूनिटी यहाँ पे किस चीज के लिए हो सकती है, ये भी देखा जा रहा है। अब यहाँ पे फॉर लिखा है, FOR, फॉर। तो किसी चीज की यूनिटी की बात यहाँ पे की गई है। अगर आप ध्यान से में देखते हो, यहाँ पे इतने सारे लोग हैं, अलग अलग ड्रेसिंग सेंस इन्हें देखने को मिलता है। ये बंदा था कुर्ते में, ये शर्ट में, ये टाई पहन के, ये नॉर्मल शर्ट्स में। ये बंदा यहाँ पे खड़े हुए कोई ना कोई किसी को गाइड कर रहा है। क्यों? क्योंकि इसके एक फिंगर्स ऐसे, और यहाँ पे हमें गाइडेंस देखने को मिलती है।
ये बात समझ में आई। तो अब ये बंदा यहाँ पे खड़े क्यों हो सकता है? थीम क्या हो सकती है? पहली चीज, या तो ये इलेक्शन कंटेस्ट करवा रहा है। दूसरा, कोई यहाँ पे क्या कहते हैं भीड़ लगी है जो किसी प्रोटेस्ट में पार्टिसिपेट करी है, तो इस प्रोटेस्ट को क्या कर रहा है? पेसिफाई कर रहा है, ये बात हो सकता है। थर्ड, इन्हें किसी चीज के ऊपर जागरूक कर रहा है, जिसे हम कह सकते हैं अवेयरनेस कैंप जो होता है, अवेयरनेस कैंप फैला रहा होता है। तो इन तीनों में से कोई भी जो आपको थीम सूटेबल लगे, जिसके आपने ऊपर काम कर रखा होगा, वो आपको यहाँ पे करना है। क्योंकि मैंने कॉलेज के टाइम पे इलेक्शन में पार्टिसिपेशन किया था, जो मेरे सीनियर्स वगैरह थे तो उनने पार्टिसिपेट किया, तो मैंने ज्यादातर इलेक्शन से ज्यादा इंक्लाइंड मैं स्टोरी बना सकता हूँ। मैं यहाँ पे प्रोटेस्ट स्पेसिफाई जो है मैंने अब तक किया नहीं, तो मैं उतना अच्छा एक्शन था। अवेयरनेस का कैंप किया, मैं अवेयरनेस के ऊपर यहाँ पे कुछ बता सकता हूँ। तो चलिए आगे देखते हैं। Raj, a second-year student at Swami Shadhanand College, had planned to run for presidential election since his first year. He discussed with his classmates and they supported him, offering additional help. They happily organized a campaign to engage with the college students, noting key points, sharing solutions, and outlining his plans for executions. His efforts helped build trust between him and the students. With the help of friends, they printed banners and manifestos and distributed them across the campus. On election day, they felt confident about their victory. Their efforts paid off and they won with a significant margin. Later, Raj praised his opponent for their performance. अब हुआ क्या था? जब मैं कॉलेज में था तो हुआ था कि मैं फर्स्ट ईयर में था, तो सेकंड ईयर के जो भैया भैया थे तो उनने सोचा कि मैं प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के लिए खड़ा हूंगा। तो हम जो वहां पे थे, जो उनके बडीज थे, हमने क्या किया था, वहां पे हमने एडिशनल हेल्प उन्हें प्रोवाइड की थी। हमने जो क्या कहते हैं रैली वगैरह वो सब ऑर्गेनाइज करवाई थी। हमने जो रैलीज में बच्चों ने बोला उन चीजों को नोट डाउन किया था, उसके सॉल्यूशन उन्हें बताए थे, किस तरीके से उस चीज को एग्जीक्यूट किया गया ये भी हमने बताया था। तो इस वजह से क्या था, हमारे और स्टूडेंट के बीच में ट्रस्ट बना था। तो ये सारी चीज मैंने यहाँ पे डाली है, ठीक है। दे प्रिंटेड बैनर्स मैनिफेस्टोज, वही चीज हमने बैनर्स मैनिफेस्टो प्रिंट किए थे, अलग अलग क्लासरूम में डिस्ट्रीब्यूट किया था। जिस दिन इलेक्शन डे था उस दिन हम पहले आके थोड़ा बहुत अपने टीममेट्स को चीयर अप कर रहे थे, और इलेक्शन के रिजल्ट में हमने यहाँ पे दिखाया कि दे वन विद अ सिग्निफिकेंट मार्जिन, ठीक है। और फिर उसके बाद जो ओपोनेंट था, जो हम थे, जो राज है, मान लो हम जो मेन कैरेक्टर, हम जाके ओपोनेंट को भी तो प्रेस करेंगे, अरे आपने बहुत बढ़िया किया। ये क्वालिटी शोकेस करती है कि हाँ आप एक बढ़िया लीडर हो। आप चाहो तो इसकी जो पीडीएफ है, ठीक है, आप इसकी पीडीएफ कहां से डाउनलोड करते हो? टेलीग्राम से आप जाके डाउनलोड कर सकते हो। उस टेलीग्राम में आपको 4 से 5 ग्रुप देखने को मिल जाएगा। तो उन 4 से 5 ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हो फॉर इंफॉर्मेटिव वीडियोस लाइक दिस। चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ पे इमेज क्या देखने को मिले? बैकग्राउंड में हमें कुछ भी पता नहीं चला। नंबर ऑफ पीपल कितने हैं? यहाँ पे एक बंदा हो सकता है, एक, और ये 2। अब आप यहाँ पे आप इसे चाहो तो 2 बंदे भी कैलकुलेट करते हो, या तो ये एक ही बंदा होगा। क्यों? क्योंकि अब मान लेते हैं ये मिरर में देख रहा है, ठीक है, ये क्या है? मिरर में देख रहा है। अब ये कर क्या रहा है? इसका एक्शन क्या है? बटन को बंद कर रहा है, या फिर बटन ओपन भी कर सकता है, ये भी हो सकता है पॉसिबिलिटीज, दोनों पॉसिबिलिटीज हो सकती है। तो यहाँ पे थीम क्या बन सकती है? थीम होगा पहला, ये इंटरव्यू की तैयारी कर रहा है, ठीक है। दूसरा, ये क्या कहते हैं कहीं जा रहा है, कोई इवेंट ऑर्गेनाइजर है, ठीक है, तो वहां जाके इवेंट ऑर्गेनाइज वगैरह करवा रहा है। ये 2-3 कुछ थीम हो सकती है जो आप यहाँ पे देख सकते हो। चलिए मैं क्या बनाता हूँ, देखते हैं। मोनू एंड हिज फ्रेंड्स graduates of Delhi cleared SBI PO exam and thoroughly prepared for the interview. They excitedly develop a disciplined routine, brought formal dress and practice mirror answering. अब मेरी इमेज देखो, इतने के अंदर आ गई। Also focusing on reading newspaper, revising banking and economics concept, studying SBI financial performance and organization structure in detail. To improve communication, they happily conducted mock interview with each other, sought feedbacks. On the day of interview, they dressed in formal suits, ensured the grooming was perfect, and approached the panel with full confidence and preparation. Their efforts paid off, and they secured final selection, landing the job they had always aspired to. They congratulated each other and shared the joy. अब यहाँ पे देखो, ये बंदा था, ये ड्रेस लेके आता है, ठीक है, ड्रेस लेके आके मिरर के सामने प्रैक्टिस करता है, ठीक है, ब्रॉड फॉर्मल ड्रेस, प्रैक्टिस मिरर आंसरिंग, ठीक है। ये बात समझना है, ये आपको ध्यान रखना है कि आपको जो इमेज है थोड़ी जल्दी लिखनी है। क्योंकि क्या होता है, पहली जब आप इमेज लिखते हो उसमें क्या होता है, व्हाट लेड टू दी पिक्चर, ठीक है। सेकेंड, व्हाट इज हैपनिंग इन द पिक्चर, उस पिक्चर के अंदर क्या हो रहा है। और थर्ड, व्हाट इज द
आउटकम। आउटकम क्या है? अगर आपकी पिक्चर आखिरी में आती तो आप इसमें आउटकम क्या बता पाओगे? नहीं बता पाओगे। उस पिक्चर के बीच इस स्टोरी में हो क्या रहा है वो नहीं बता पाओगे। तो इस वजह से हम जो इमेज होती है उसे थोड़ा पहले लाने की कोशिश करते हैं। कई बार इमेज आखिरी में भी आ जाती है तो उससे भी कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे चलते हैं। जो हमारी फोर्थ इमेज होगी, फोर्थ इमेज में क्या है? यहाँ पे हमें बैकग्राउंड क्या है? बैकग्राउंड में हमें थोड़ा जंगल कह सकते हो, ठीक है, या फिर आप पार्क कह सकते हो, पार्क में होता हुआ देखने को मिल रहा है। यहाँ पे नंबर ऑफ पीपल कितने हैं? नंबर ऑफ पीपल एक ही हमें देखने को मिल रहा है, कोई और चीज हमें देखने को नहीं मिली। अब यहाँ पे थीम क्या हो सकती है? या तो ये किस चीज की प्रैक्टिस कर रहा है, ठीक है, कोई कंपटीशन है उसकी चीज की प्रैक्टिस कर रहा है, या तो फिर ये क्या कर सकता है? अपनी कोई फन रिक्रिएशनल एक्टिविटी करने आया है, ठीक है। कई बार क्या होता है रिक्रिएशनल एक्टिविटी करने आते हो नहीं करने आते हो, इस चीज के लिए यहाँ बता रखा है। तो ये कुछ थीम है जो आप इसके ऊपर ले सकते हैं। तो मैं क्या स्टोरी बनाता हूँ, चलिए देखते हैं। Ram, a true sportsman, decided to participate in Devil Circuit competition held in Gurgaon every year, where top athletes have to go over different obstacles to check their endurance, stamina, agility. Many participants come to compete with each other. He excitedly encouraged his friends to join him and participate. They happily registered themselves and adjusted their practice schedule according, यहाँ पे according लिखा है, according, ठीक है, according to the competition needed. Adding exercise to jungle gym, monkey bars, Burma bridge, and continued practice diligently. They read various rules and regulations related to the competition. On the day of competition, they relied on their practice and had faith in each other, performing well and discovering their true potential while competing with each other. After the competition, they motivated others to participate in other event the following year. अब ये बंदा था, इसे पता चला एक कंपटीशन के बारे में, डेविल सर्किट कंपटीशन। ये पता है कहाँ होता है? ये गुड़गांव में होता है, अलग इंडिया के अलग अलग जगह पर। तो वहां पे पता है सच में टॉप के एथलीट्स आते हैं। तो इसने पार्टिसिपेट किया, दोस्तों को भी बोला, उनके साथ जाता है अपने स्केड्यूल। जो अब ये नहीं दिखना ही मेड अ प्रैक्टिस स्केड्यूल, नहीं, उसे क्या करना है? उसने अपनी प्रैक्टिस स्केड्यूल में चेंजेस की, मतलब वो पहले से प्रैक्टिस करता आ रहा है, उसे बस थोड़ा सा और अपलिफ्ट करना है अपने आप को। तो उसमें आपने थोड़े बहुत चेंजेस किए, उसके अंदर थोड़े मंकी बार्स वगैरह डाले, जंगल जिम डाले, क्योंकि यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है ये चीज। तो हमने जंगल जिम, मंकी बार्स, बर्मा ब्रिज, ये सारी जो एक्टिविटीज थी यहाँ पे डाली, और फिर हमने अच्छे से प्रैक्टिस किया। जिस दिन कॉम्पिटिशन था मोटिवेटेड रहे, चीयरफुल रहे, और जाके कॉम्पिटिशन अच्छे से किया। ये यहाँ पे मेरी स्टोरी देखने को मिलती है। अब चाहो तो जो पीडीएफ है वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन कर सकते हो। 4 से 5 ग्रुप्स होते हैं उसके बीच में, तो आप जाके 4 से 5 ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। जो हमारी आज की 5वीं इमेज है, ठीक है, 5वीं इमेज है ना, हाँ, जो 5वीं इमेज है इसमें क्या बता रखा है? बैकग्राउंड। बैकग्राउंड में हमें क्या देखने को मिला? थोड़ा जंगल सा, या फिर हम कह सकते हैं ओपन एरिया देखने को मिला है, या किसी स्कूल का कोई ग्राउंड देखने को भी मिल सकता है, ये भी पॉसिबिलिटीज है। अब यहाँ पे नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितने हैं? कैरेक्टर्स कितने हैं यहाँ पे? 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे टोटल 7 लोग देखने को मिलते हैं। एक्शन में कौन है? कौन जाता है यहाँ पे एक्शन कर रहा है? ये बंदा जो हमारा 1 नंबर, ये हमें एक्शन में देखने को मिलता है। ये बंदा कुछ हाथ उठा के सवाल पूछ रहा होता है। तो अब इसके ऊपर स्टोरी क्या बन सकती है? जो थीम देखो, थीम क्या हो सकते हैं? या तो कोई ये ज्योग्राफी का टीचर है, ठीक है, टीचिंग करने के लिए, पढ़ाने के लिए बाहर आउटडोर में लेके आए, या ये कोई एक्टिविटी करके थके हुए हैं, ठीक है, तो उसके बाद थोड़ा रेस्ट करे, एक दूसरे से सवाल पूछ रहे हैं। बट यहाँ पे आप एक चीज देखो, यहाँ पे सबने क्या है? सेम ड्रेस पहना है। इस बंदे ने एक जैकेट पहना हुआ है, तो कोई यहाँ पे आपको इस बंदे को कुछ अलग बनाना पड़ेगा, इन सबके साथ आप नहीं बना सकते। चलिए, राम, अ टीचर, really liked teaching students with exposure to real life teaching. He decided to take his students on a unique geography lesson. He led them outside where they exposed various geographical concepts such as cloud type, humanization, naturalization, humidity, resources type, etc. The students were captivated by his engaging teaching style and excitedly asked thoughtful questions to reinforce their learnings. Ram divided the class into 2 groups, having them quiz each other on the topics covered. Finally, he happily asked individual students to come forward and explain what they had learned. As the period ended, the students reluctantly returned to their classroom, still buzzing with excitement. अब हुआ क्या ना, जो हमारी एक टीचर थी क्लास 11th और क्लास 12th में जो टीचर थी ज्योग्राफी, वो बिल्कुल ऐसी थी।
ठीक है। वो जो टीचर थी वो ज्योग्राफी को ना ऐसे समझाती जैसे तुम बाहर जाके हमें एक बार ना जब क्लाउड्स के बारे में समझाती तो बाहर लेके देखो, ये क्लाउड ऐसा होता है, ये ऐसा होता है, ये ऐसे मूव करता है, ये जो चीज है नेचुरलाइजेशन ह्यूमनाइजेशन, यहाँ पे देखो बिल्डिंग्स बन गई है तो ये क्या है ह्यूमनाइजेशन। तो ये सारी जो कॉन्सेप्ट थी रियल ग्राउंड में लेके जाके समझाती। तो जब मैं जैसे कई बार मैं क्लास 11th के बच्चों को पढ़ाता हूँ तो मैं भी उसी तरीके से पढ़ाता हूँ। तो वही चीज मैंने यहाँ पे डाली है और वही चीज मैं आपको कहूंगा जो आप रियल अपने पीआईक्यू से मैच कर पाओ, जो आपने रियल में कभी फील किया हो वैसी स्टोरी को। आइडियाज ले लो, नहीं समझ आ रहा एक बार आके देख लो, थोड़ा बहुत इसे रिफाइन कर लो, बट आपके पीआईक्यू से मैच होनी चाहिए। ये बात समझ नहीं? तो ये मेरा चैनल है, आप चाहो तो जाके सब्सक्राइब कर सकते हो। अभी टोटल 944 सब्सक्राइबर हो रहे हैं, मुझे अप्रोक्सीमेट 6 से हो गए 50, 56 सब्सक्राइबर और चाहिए, जिसके बाद से जो चैनल है हमारा 1000 क्रॉस कर जाएगा। और आप चाहो तो टेट साइक की वीडियो देख सकते हो, जलंधर की वीडियो देख सकते हो, भोपाल की वीडियो देख सकते हो, देहरादून की वीडियो देख सकते हो और इलाहाबाद की वीडियो देख सकते हो। तो तब तक के लिए जय हिंद। और एक बात का ध्यान रखना कि मैं आने वाले टाइम पे एनडीए की कुछ टैट इमेजेस, एनडीए की जीपी जो इमेजेस आती है वो भी यहाँ पे डिस्कस करने वाला। तब तक के लिए जय हिंद, मुस्कुराते रहिए, बाय बाय, और मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए ध्यान रखिए, बाय बाय।